ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। अपनी सायंकालीन सभा में अधोलोक के वर्णन के अंतर्गत भवनवासी देवों की चर्चा कर रहे हैं। और भवनवासी देवों की चर्चा करते हुए कल हमने देखा था भवनवासी देव अपने अपने भवन में उत्पन्न होते हैं, अपने अपने प्रासाद में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद अन्य देव वहां पे उपस्थित होके उसकी जय जयकार करते हैं। फिर उसको स्नान करके अभिषेक मंडप में लेके जाते हैं। सिंहासन पर विराजमान करके उसका अभिषेक किया जाता है। फिर वस्त्र दालन में जाकर उसके जो वस्त्र या गहने हैं वह पहनते हैं। वहां से पूजन की सामग्री लेके पूजन के लिए अकृत्रिम जिनालय की ओर प्रस्थान करते हैं। इतनी चर्चा तो कल हमने देखी थी। आज उसके आगे की चर्चा करनी है। चर्चा करने से पहले यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को कोई प्रश्न भवनवासी देव के बारे में? नहीं है। चलिए तो अपन ऐसा करते हैं, आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। कल अपन जहां रुके थे उसके आगे इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। हाँ, इसकी अपन ने अभी प्रस्तावना तो कर ली कि यहाँ पर जन्म लेते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, अभिषेक मंडप में अभिषेक होता है, फिर अलंकार वस्त्र आदि पहनते हैं, उसके बाद पूजन सामग्री लेते हैं और प्रस्थान करते हैं। किसके लिए प्रस्थान करते हैं? तो यहां से इस कूट की ओर प्रस्थान करते हैं। इस कूट के ऊपर अकृत्रिम जिनालय है, इस जिनालय की ओर प्रस्थान करते हैं। इसकी चर्चा हमने कल देखी थी। किसी को बाद में देखना हो तो देख सकते हैं। गाथा नंबर 229 तिलोय प्रणति भाग 1 पेज नंबर 328। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं। तो वह जो देव उत्पन्न हुआ था वह देव अपने सीनियर देवों से प्रेरित होता हुआ इस मंदिर के दर्शन और पूजन के लिए प्रस्थान करता है। पूजन के लिए भी प्रस्थान करते हैं तो ऐसे ही निकले हुए हैं, चल रहे हैं, दो आगे दो पीछे लाइन करके चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वो मंदिर की ओर भी जाते हैं तो बड़े हर्षोल्लास के साथ बाजे बजाते हुए आनंद पूर्वक वहां पर पहुंचते हैं। यदि भगवान के दर्शन करने में हमें उत्साह नहीं हो, आनंद महसूस ना हो, घर में किसी ने डांट दिया, मम्मी पापा ने डांट दिया और कहा कि जाओ मंदिर में जाके आओ। मुझे याद है हमारा घर पहले मंदिर के बाजू में ही था और मम्मी रोज सुबह मंदिर में दर्शन करके आने के लिए प्रेरित करते। ये हुआ था कि मंदिर में दर्शन करने के बाद दूध मिलता था पीने के। तो बच्चे तो थे ही हम, दूध पीने की लालसा से तो मंदिर में जाके आते थे। नहीं तो घर में दूध ही नहीं मिलता था, नाश्ता ही नहीं मिलता था, तो क्या करे। तो मंदिर बाजू में ही था तो स्नान कराया और दूध पी लिया।
देखिए, मुझे याद है कि ये सब बातें भले ही फोर्सली होती थी, लेकिन अपने आप ही संस्कार पड़ते थे। उत्साह के साथ तो जाना ही चाहिए, क्योंकि कल इसकी चर्चा हमने थोड़ी की थी कि नाथ उन दर्शन का मौका हमें मिल रहा है। जैसे मोदी जी अपने गांव में आए, अपने शहर में आए, तो उनका मात्र दर्शन करने के लिए लोग भागते हुए वहां पर पहुंचते हैं और ये सोचते हैं कि कम से कम एक बार तो उनका दर्शन हमें मिले। उसके लिए जितनी भी कोशिश करते हैं, जल्दी जाके वहां पे पहुंचते हैं, कि धक्का वगैरह लगाना हो तो वो भी करते हैं। मतलब उनके एकमात्र झलक के लिए इतनी कोशिश करते हैं। अरे वो तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे भगवान तो 3 लोक के प्रधान हैं। ऐसे 3 लोक के प्रधान का दर्शन करने का मौका हमें मिले और हम उसको चूक जाए, तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। यह समझ, मंदिर के सामने से जा रहे हैं और मंदिर में भगवान के दर्शन करने के भाव नहीं हो रहे, तो यह समझना कि यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे पुण्य का उदय नहीं कि हमें भगवान के दर्शन करने के भाव नहीं हो। इसीलिए भगवान का दर्शन, यह ध्यान देना, आप भले ही जाना चाहो चाहे नहीं जाना चाहो, लेकिन भगवान का दर्शन अपने उत्कृष्ट पुण्य का उदय हो तो ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। इतना ध्यान रखना। कभी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाए तो दरवाजा बंद मिलेगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते बीच में गाड़ी खराब हो जाएगी। कुछ भी कारण बन सकते हैं कि यदि हमारे पुण्य का उदय, उत्कृष्ट पुण्य का उदय ना हो, तो ये अपनी भोग सामग्री मिलना, ये तो वास्तव में हीन पुण्य का उदय है, उत्कृष्ट पुण्य का नहीं। आप तो ये मानते हैं कि वो अंबानी जैसे घर मिल जाए तो हमारा तो बहुत पुण्य का उदय है, लेकिन ये हमारी भूल है। अंबानी जैसा भी घर मिले तो वह हीन प्रकृति के पुण्य के उदय से मिलता है। उत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति का फल तो भगवान का दर्शन, भगवान के मंदिर में जाना, स्वाध्याय करना, कुल मिला के देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना, तीनों का लेना। स्वाध्याय के लिए ग्रंथ तो घर में है, स्वाध्याय करने के भाव नहीं होते। मोबाइल लैपटॉप है, क्लास सुनने के भाव नहीं होते, प्रवचन सुनने के भाव नहीं होते। मंदिर के बाजू में घर है, मंदिर के दर्शन करने के भाव नहीं होते। समझना, ये सब प्रक्रिया हीन परिणामों के द्वारा होती है और उत्कृष्ट पुण्य के अभाव में होती है। आ गया समझ में? इसलिए आप ये मत सोचना कि ये लौकिक साधन सामग्री पुण्य के उदय से तो मिलती है, लेकिन हीन पुण्य के उदय से मिलती है। उत्कृष्ट पुण्य के उदय से तो देव शास्त्र गुरु का समागम, उसके प्रति रुचि, उसके प्रति समर्पित भाव होना, वास्तव में यही उत्कृष्ट पुण्य के उदय का फल है। ऐसे वह नवजात देव जब उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ बाकी के देव भी गाजे बाजे के साथ बजाते हुए, आनंद हर्षोल्लास के साथ पताकाओं को लेते हुए, जय जयकार ध्वनि करते हुए अकृत्रिम जिनालय की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते। देखिए, उत्कृष्ट मांगलिक वाद्य, हाँ ये चर्चा अपन कल कर रहे थे। मांगलिक वाद्यों के साथ, मांगलिक वाद्य मंगल कार्य के लिए जो वाद्य बजाया जाता है उसको भी मांगलिक कहते हैं। और जो मंगल रूपी वाद्य हो, मंगल रूपी वाद्य मतलब क्या? जैसे है ना देवदास, आपको पता है, संस्कृत का थोड़ा ज्ञान हो तो आप देखना, नहीं तो मैं यहां पर बता ही रहा हूं। देवदास, इसकी व्याख्या
इसको दो प्रकार से की जाती। देवदास, देवों का दास, इसको कहते हैं देवदास। इसके दास, उसको कहते हैं देवदास। आया समझ में? मतलब देव भी उसके दास है, ऐसा देवदास। और जो देवों का दास है उसको कहते हैं देवदास। तो मांगलिक वाद्य मंगल कार्य के लिए जो बजाए जाते हैं उनको मांगलिक वाद्य कहते हैं। और जिन वाद्यों को बजाते समय मांगलिक कार्य होता है, आपको पता है ये अकृत्रिम वाद्य जो है, मतलब भवनवासी आदि देवों के पास जो तीर्थंकरों का जन्म होता है तो 12,000 उतने वाद्य बजते हैं। तो ये सब जो वाद्य बजते, देखो इतने वाद्य बजने के बाद आप ऐसा सोचते होंगे कि कितनी ध्वनि होती होगी, कान बंद करने के भाव होते होंगे, नहीं, लेकिन उन वाद्यों में इतनी मधुरता होती है कि वह वाद्य सुनते रहे। इतने मतलब इतने वाद्य बजने के बाद भी उसकी मधुरता खत्म नहीं होती। आ गया समझ में? ये आजकल जो पिक्चरों में गाने होते हैं ना, आप क्या समझते हैं कि वो गानों को रिकॉर्ड करते समय एक या दो वाद्यों के द्वारा गाने गाए जाते हैं? वो पुराना जमाना गया जो तबला पेटी इनके द्वारा गाने बनते थे। अभी तो इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, एक पिक्चर का गाना बनाने के लिए कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। इन सब का आवाज एकत्रित करके गाना गाया जाता है। और आप पिक्चरों में गाने देखते हैं, जैसे पुराने पिक्चरों के भी ले लो, तो गाने सुनते समय इतने वाद्यों के आवाजों का सम्मिश्रण करने के बाद भी गाना हमें मधुर लगता है, सुनने के भाव होते हैं। इसी प्रकार से तीर्थंकरों का जन्म होने के बाद भी इतने प्रकार के वाद्य बजे तो भी वो कर्कश नहीं लगते, मधुर ध्वनि के होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मांगलिक वाद्य। आया समझ में? जिन वाद्यों के द्वारा मंगल अर्थात अच्छा होने वाला है, ऐसे वे मांगलिक वाद्य। ये ज्योतिष तो आप जानते हैं, वो चाइनीज ज्योतिष, आजकल तो चाइना कहते ही लोगों को टेंशन आ जाता है, लेकिन बीच में बहुत चला था चाइनीज ज्योतिष। तो उसमें वो कॉलिंग क्या रिंगिंग बेल या कॉलिंग बेल जो भी बोलते हैं, वो दरवाजे के ऊपर लगाया जाता था, और वो यदि कोई आ जाए और वो बजे तो लोग बाग सोचते थे ये अब अच्छा होने वाला है, या वो दरवाजे के पास बजता रहे तो अच्छा होगा। मैं कहता हूं आप थोड़ा इसके बारे में सोचिए, क्या वो उस बेल की ध्वनि हमारा कल्याण करेगी? अरे वो आपको पता है चाणक्य के जीवन में घटना घटी थी, उसका वो एक दांत था थोड़ा बाहर आया हुआ, कुछ ऐसा होगा। तो वो एक ज्योतिष ने उसका दांत देखा और वो बड़ा खुश हुआ, और उसने कहा कि तुम बहुत बड़े बनने वाले हो। तो चाणक्य ने पूछा क्यों, कैसे पता तुमको कि मैं आगे चल के बहुत बड़ा बनने वाला हूं? तो उसने कहा ये तुम्हारा दांत है ना, ये दांत बताता है कि तुम आगे बड़े बनने वाले हो। तो वो जो दांत था वो तोड़ दिया। उसने बोला क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले जिस दांत के कारण मैं बड़ा बनूं, ऐसा दांत मुझे नहीं चाहिए। मैं तो मेरे कर्तृत्व के द्वारा बड़ा बनूंगा, दांत के कारण नहीं। आया समझ में? ऐसे हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं इन वस्तुओं के द्वारा हमारे घर की वृद्धि होगी, पैसे की वृद्धि होगी, लेकिन ये समझना, ये पुद्गल जड़ वस्तुएं कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। जो भी होगा कल्याण हमारे पुरुषार्थ के द्वारा होगा। ये जड़ वस्तुएं कल्याण करती तो जड़ वस्तुएं कितने लोगों के पास होती, सबका कल्याण होना, लेकिन वस्तुएं होते हुए भी अकल्याण दिखाई देता है।
मोक्ष मार्ग ने बहुत वर्णन किया ना, वस्तुओं के होते हुए अकल्याण दिखाई देता है और वस्तु ना होती कल्याण करते हुए दिखते। जिनवाणी में तो ऐसा है, वस्तुओं को छोड़ने के बाद ही कल्याण होता है। जब तक वस्तु को पकड़ के रखो तब तक तो अकल्याण है। इसलिए मुनि दीक्षा लेने की बात आती है तो समस्त परिग्रहों के त्याग की चर्चा आती है। आया समझ में? इसलिए इन वाद्यों से कल्याण वगैरह नहीं होता, वाद्यों से पैसा नहीं मिलता, वाद्यों से फैमिली नहीं बढ़ती, पैसा धन धान्य नहीं बढ़ता, बल्कि अपने अर्थ से और पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से इनका समागम होता है। और यहाँ पे तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि हीन पुण्य के उदय से इसकी होती है। उत्कृष्ट पुण्य के उदय से तो देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के भाव होते हैं, समागम के भाव होते हैं। आ गया समझ में? ऐसे ही उन भवनवासी देवों के ऐसे उत्कृष्ट पुण्य का उदय कारणानुविधायी कार्याणि, कारण जैसा होता है वैसा कार्य होता है। यदि कारण नहीं हो तो कार्य दुनिया में नहीं देखा जाता। से भवनवासी देवों का उत्कृष्ट पुण्य उस मंदिर की ओर वाद्य मांगली बजाते हुए आनंद हर्ष उल्लास के साथ उस मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो उत्कृष्ट मांगलिक वाद्यों के साथ परिपूर्ण जिन भवन को प्राप्त कर वे देव देवियां नमस्कार पूर्वक परिक्रमा लगाती हैं। तो यहां पर पहुंचे, उसके वे सब देव देवियां इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। आनंद के साथ हम भी जाते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं तो पहले निश्चय करते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद 3 परिक्रमा लगाते हैं, है ना? ये सब बालबोध में हम पढ़ चुके हैं कि 3 ही परिक्रमा क्यों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतीक है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रतीकात्मक जिन मंदिर की परिक्रमा हम लगे हैं, ऐसे ही ये भवनवासी देव मंदिर में पहुंचने के बाद परिक्रमा लगाते हैं। उसके बाद सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल और चमर आदि अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित जिनेन्द्र मूर्तियों का दर्शन कर जय जय शब्द करते हैं। फिर विचित्र अर्थात सुंदर मनमोहक शब्दावली में निबद्ध अनेक स्तोत्रों की स्तुति करते हैं। देखिए ये मैं ये सोच रहा हूं कि मंदिर में दर्शन करने की विधि भी इन्हीं प्रकार से बताई जाती है। मतलब ये भगवान का दर्शन करना, भगवान के प्रति समर्पित भाव को प्रकट करने की यह एक विधि है। इसी विधि से भगवान के भाव प्रकट किए जाते हैं। क्योंकि भगवान के प्रति समर्पित भाव कैसे प्रकट करोगे? सैल्यूट मार के करोगे? सैल्यूट मार के करना तो मूर्खता है। दर्शन भी करने के लिए जाते हैं, 2 मिनट में माथा टेका और तीसरे मिनट में मंदिर के बाहर पहुंचे। क्या इस प्रकार से मंदिर का दर्शन किया जाता है? अरे आप भोजन के लिए भी बैठते हो ना, तो जब तक सुस्वाद पूर्वक व्यवस्थित भोजन नहीं होता तब तक थाली पे से नहीं उठते हो, और मजा नहीं आता तब तक खाना नहीं छोड़ते हो। उसी प्रकार से जब भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि हम भगवान का दर्शन करें तो कम से कम 3 परिक्रमा लगाते हुए भगवान के सामने शांति पूर्वक खड़े होके उस भगवान की जिन प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए। मन में जितने भी कलुषता है, कालीमा है, कषाय है, उनको
छोड़े भगवान के ओर ध्यान टकटकी लगाते हुए देखते हुए हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। और फिर यहाँ पे तो वे भवनवासी देव जय जयकार शब्द के द्वारा ध्वनित करते हुए जो भी देखिए मनमोहक शब्द अनेक स्तोत्रों भगवान के सामने खड़े होकर सोचिए उन देवों को भी स्तुतियां आती है। मुझे याद है कि बचपन में हमारी दादी माँ वगैरह होती थी तो वो शाम को लेके हमको बैठती थी और भगवान के सामने बैठ के स्तुतियां स्वयं भी बोलती थी और हमसे भी बुलवाती थी। देखिए स्तुतियां हम बोले, आजकल तो लोगों के पास टाइम ही नहीं, मतलब ये धर्म भी बड़ा प्रोफेशनल हुआ है। वो नमोकार मंत्र का मंत्र आजकल आया हुआ है और वो नमोकार का मंत्र दिन भर बोलता रहता है, हमारे कान में पड़े चाहे नहीं पड़े। हम तो ये सोचते हैं कि दिन भर के लिए वो मंत्र लगा दिए तो अपने आप वातावरण की शुद्धि होगी तो घर में अच्छा रहेगा। अरे घर के अच्छापन पुद्गलों से नहीं अपने परिणामों के ऊपर अवलंबित है। भले ही हम 10 मिनट के लिए भगवान के सामने खड़े हो लेकिन मनपूर्वक हमें जो भी स्तुति स्तवन आते हैं वे भगवान के सामने खड़े होके आदर पूर्वक मन पूर्वक बोलना चाहिए। इसके लिए स्तुतियां रोज बोलनी चाहिए, अपने आप याद हो जाएगी। उसके लिए कोई अलग से स्पेशल टाइम की जरूरत नहीं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करें तो भगवान के प्रति समर्पित भाव भी प्रकट होते हैं। दूसरा हमारे ऊपर वैसे संस्कार होते हैं और उसके द्वारा उत्कृष्ट पुण्य का बंध भी होता। लौकिक और पारलौकिक दोनों भी फायदे हैं यदि मनपूर्वक करे तो, और प्रोफेशनली करे तो यह लौकिक तो नुकसान है ही लेकिन पारलौकिक भी नुकसान होता। इसीलिए भगवान के सामने खड़े होके स्तुति स्तवन आदि करना चाहिए जो कि भवनवासी देव जाकर करते। भक्ति सहित जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करने का उद्योग करते। फिर अभिषेक मंडप में जाकर वो भगवान का अभिषेक करने का उद्योग मतलब उसमें जुड़ जाते हैं, भगवान का अभिषेक करने के लिए प्रवृत्त होते। हमारे यहाँ एक पद्धति है, वैसे थोड़ी अच्छी भी है लेकिन बहुत बुरी पद्धति है। क्या है? देखिए इस तरफ तो है, उत्तर में है कि नहीं मेरे को पता नहीं। वो अभिषेक देने की पद्धति है कि 365 दिनों में 365 लोगों के बारे में अभिषेक के नाम लिखे जाते हैं और उनके नाम से अभिषेक किया जाता है। वैसे अभिषेक के लिए धन त्यागते हैं या मंदिर में देते हैं, ये थोड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन जब जिस दिन अभिषेक है उस दिन, जिस दिन प्रक्षाल अभिषेक जो भी कहो, उस दिन मंदिर में जाते भी नहीं। अरे यहां तक कि आज के दिन में हमने प्रक्षाल मंदिर में दिया है इसको याद भी नहीं रखते, मालूम है? वो नियम ये है कि मंदिर वालों का पहले दिन फोन आना चाहिए कि दूसरे दिन आपका अभिषेक है, तो इनको याद रहेगा और टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बताओ परिणाम रखेंगे तो कल्याण कब होगा और किसका होगा? लेकिन भगवती देव ऐसा नहीं करता, भी होंगे। आप प्रखंड से मंदिर में जाने और जाके वहां पर पहले स्तुति स्तोत्र कहते हैं, फिर प्रक्षाल करते हैं और मंत्रोच्चारण के द्वारा जिन भगवान का अभिषेक होता। वे देव उत्तम पट शंख मृदंग जय घंटा एवं काहल आदि बाजों को
बजाते हुए जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। देखो, हमारे यहाँ तो अजी आजकल मंदिर में ऑटोमेटिक घंटा है, बटन चालू कर दो तो घंटा बजने लगता है। हमें तो भाव ही नहीं बनते कि अरे भगवान का अभिषेक हो रहा है, तो आनंद प्रकट करने के लिए हम बाजे बजाएं, ये तो भाव भी नहीं होते। मुझे भी याद है, पुराने जितने भी प्राचीन मंदिर होंगे, वो एक मेटल का राउंड था, उसके ऊपर बजा के जिसको घंटे जैसा प्रयोग किया जाता था। तो अभिषेक के समय, प्रक्षाल के समय वो बजाया जाता, और वो कौन बजाते थे? लोग बजाते थे। आजकल वो भाव ही नहीं है। बटन चालू किया, घंटा, अभी तो आगे ऐसा आएगा कि बटन चालू किया, भगवान का ऑटोमेटिक प्रक्षाल हो गया, हमें जाने की भी जरूरत नहीं। टाइमिंग सेट कर दिया कि सुबह 7 बजे भगवान का प्रक्षाल होना चाहिए, तो वो रोबोट आएगा, भगवान का प्रक्षाल करके चला जाए, और हम उस दिन का प्रक्षाल का नाम लिखेंगे और सोचेंगे कि हमें पुण्य मिलना चाहिए। कहां से मिलेगा? ऐसा पुण्य कभी नहीं मिलता। स्वयं जाए, मंत्रोच्चारण करे और भगवान का प्रक्षाल करे, तो उत्कृष्ट पुण्य बनता है, और वो सब देव वहां पर करते। ऐसे पट, शंख, मृदंग, जय घंटा आदि बाजे बजाते हुए में दंड के तुल्य उत्तम जलधाराओं से भगवान का प्रक्षाल करते हैं। देखना, मतलब, और वो कहाँ गया? इधर ही है ना। इसमें आया है, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था, कहाँ गया अभी, मैं नहीं मिल रहा है। उसमें ये उल्लेख आया कि हाँ, इधर ही है, चलिए। वो जो भगवान का प्रक्षाल होता है वो कैसे होता है, वो भी यहाँ पर बताएं कि क्षीरोदधि के जल से परिपूर्ण 1008 मणिमय घटों से मंत्रोच्चारण पूर्वक जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। देखिए, मतलब वो जल भी क्षीरोदधि का जल प्रयोग में लिया जाता है। क्षीरोदधि का जल क्यों? क्षीरवर नाम का समुद्र है। ध्यान रखना, क्षीरोदधि मतलब हमारे यहाँ एक परंपरा हो गई कि दूध का अभिषेक, ऐसा नहीं है। वो क्षीरवर नाम का समुद्र है, उसमें होने वाला जल बिल्कुल शुद्ध पवित्र होता है। तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के लिए भी वही जल प्रयोग में लिया जाता है, और देव लोग भी वहां पर उसी जल से अभिषेक करते। वो क्षीरोदधि, क्षीर उदधि, उदधि मतलब समुद्र, क्षीरोवर नाम का उसका नाम, तो ऐसा क्षीरोदधि समुद्र का जल। आया समझ में? तो क्षीर मतलब दूध नहीं, क्षीरवर मतलब क्षीरवर समुद्र का जल, उस जल के द्वारा तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। और ये भवनवासी देव भी अकृत्रिम जिन प्रतिमा का प्रक्षाल उन्हीं जलों के द्वारा करते हैं, और वो भी रत्नों से निर्मित वो कलश होते हैं। मतलब वो कलश बिल्कुल अलग ही हो, मंदिर में जितने भी प्रयोग नहीं किया है, ऐसे वस्तुओं के द्वारा, ऐसे ही बर्तनों के द्वारा उनका अभिषेक वगैरह किया जाता है। आ गया समझ में? ये सब देखिए सामान्य बातें हैं, लेकिन है बहुत जरूरी, क्योंकि इसके द्वारा के प्रति समर्पित भाव और में नृत्यशाला होती है, प्रेक्षक गृह भी होता है,
तो ये सब प्रकार मंदिरों में इसी के लिए होते हैं कि प्रक्षाल होने के बाद वहां पे अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर नाटक वगैरह करते हैं, गाने गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं। प्रकार से बड़े ही आनंद के साथ भगवान की पूजन नाटक आदि करते हैं। अविरत सम्यक समस्त कर्मों के क्षय करने में और अतिशय कारक सत्य ही महान जिन प्रतिमाओं को कुल नियम से भक्ति पूर्ण कर। देखिए, यहां पर सम्यक दृष्टि देवों की परंपरा को मिथ्या दृष्टि देव चलाते हैं। हमारे यहां तो अभी उल्टा हो रहा है। अपनी जो परंपराएं वो छोड़कर अजैन परंपरा को जैन धर्म की परंपरा में मिलाने की कोशिश की जाती। उनके यहाँ वैसा होता है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। उनके यहाँ चालीसा है, हमारे यहाँ भी चालीसा होना चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं। सम्यक दृष्टि का अनुकरण मिथ्या दृष्टि देव करते हैं। ऐसे जिन धर्म का अनुकरण अन्य देवी देवताओं को मानने वाले जीवों को करना चाहिए, ना कि अन्य लोगों के हिसाब से हमारे धर्म का बदल होना चाहिए। समझना इस बात को। ये तो आजकल बहुत अधिक मात्रा में ये चल रहा है कि अन्य लोग हमारे इसमें आ जाए, इसलिए उनको अच्छा लगे ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। ये सब गलत परंपराएं हैं। जो शुद्ध उनको हम हर्षोल्लास के साथ धर्म में परंपराएं बताई गई हैं, वे सब वैराग्य दायिनी और उत्कृष्ट परंपराएं हैं। और उन्हीं परंपराओं को हमें सजगता पूर्वक निभाना चाहिए। एक एक शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। सजगता पूर्वक, अंधविश्वास के साथ नहीं निभाना है, बल्कि विवेक बुद्धि को जागृत रखते हुए उन परंपराओं को निभाना चाहिए। यदि ऐसे विवेक बुद्धि को जागरूक रखते हुए करेंगे तो वह क्रियाएं उत्कृष्ट भी होगी और उन क्रियाओं को करते हुए परिणामों में भी उज्जवलता आए बिना रहेगी नहीं। इसलिए देखा देखी तो मिथ्या दृष्टि देव करते हैं, सम्यक दृष्टि देव देखा देखी नहीं करते, बल्कि सम्यक दृष्टि देव यथा योग्य जो भी उत्कृष्ट परंपराएं हैं, पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों को प्रतिदिन निभाते हैं और उनका अनुकरण मिथ्या दृष्टि देव करते हैं। आगे समझ में इस प्रकार से वे देव दीवान होते। यह आनंद हर्ष उल्लास के साथ भगवान की पूजन स्तुति स्तवन करके फिर वे देव यहां से अपने प्रारब्ध में वापस आ जाते हैं। अब इस प्रकार से अभी ये सोचो आप कि कैसे जाते होंगे। इस गेट से निकलते हैं कि इस गेट से निकलते हैं, उत्तर की दिशा से निकलते हैं कि दक्षिण की दिशा से निकलते हैं। ये सब भूल जाइए आप। जैसे तैसे करके भगवान का दर्शन होना बहुत जरूरी है। तो इस भगवान का दर्शन करके वापस अपने प्रासाद में आते हैं और अपने प्रासाद में पहुंचने के बाद ये जो है ना, इसको कहते हैं परिचर्या गृह या ओलगशाला। ओलगशाला मतलब एक हॉल है कि यहाँ पर सिंहासन पर विराजमान होते। इंद्र होगा तो इंद्र इस सिंहासन पे जाके विराजमान होगा।
बाजू में इंद्रायणी भी बैठेगी, उसके बाजू में और भी कई प्रकार के आसन होते हैं। ये तो मैंने आपको एक आसन दिखाया, ऐसे कई आसन इस यहाँ पे ओलगशाला में होते हैं। और वहां पर क्या करते हैं, विविध रूप से रति के प्रकटीकरण के चतुर दिव्य रूपों से युक्त नाना प्रकार की विक्रिया एवं बहुत विलास संपत्ति से सहित तथा मायाचार से रहित होकर स्वभाव से ही प्रसन्न रहने वाली अप्सराओं के साथ अपनी अपनी विभूति के योग्य एवं संकल्प मात्र से प्राप्त होने वाले सुख तथा उत्तम पटह आदि वादत्रियों सप्त स्वरों से शोभायमान मधुर गीत तथा उत्कृष्ट सुंदर नृत्यों का उपभोग करते हैं। अब मंदिर से आने के बाद क्या करते हैं, तो इस प्रकार के नृत्य गायन आदि में रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग सामग्रियों में विभोर हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अवधि ज्ञान से जानते हुए परस्पर उत्पन्न प्रेम से मूढ़ मन वाले मानसिक विचार से युक्त वे सब देव कामांध होकर समय को बिताते हैं। इस प्रकार से इन भोग सामग्रियों में दोबारा लिप्त हो जाते हैं। वे देव उत्तम रत्न और वर्ण से विचित्र एवं सर्वत्र उज्जवल काल गुरु की सदृश व्याप्त को इस अपना जीते हैं। मतलब देखिए, सुबह सुबह पूजन तो बड़े हर्षोल्लास के साथ आनंद के साथ करते ही है, लेकिन बाद में इस प्रकार के राग में दिन भर बिताते हैं। स्पर्श रस रूप सुगंध शब्द से वृद्धि को प्राप्त हुए सुखों का अनुभव करते हुए क्षण मात्र के लिए तृप्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से इतने भोगों में इतने काल तक व्यतीत होने के बाद भी क्षण मात्र के लिए भी सुख को प्राप्त, सुख में मतलब सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाते, उन विषय कषायों में ही लिप्त होते हैं। इस प्रकार से वह उसी में अपनी पूरी दिनचर्या करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे विषय कषायों में लिप्त वे जीव इंद्रिय सुखों में अपना जीवन बिताते हैं। ऐसी इन भवनवासी देवों की जिंदगी होती है। आ गया समझ में? लेकिन उसमें एक अच्छा काम भी करते हैं। सुबह मंदिर में दर्शन और यहाँ पर लास्ट की गाथाओं में बताया, उतना लेके मैं अभी प्रकरण अपना समाप्त करता हूं। भवनों में उत्पन्न होकर 6 प्रकार की पर्याप्तियों को प्राप्त करने के पश्चात जिन महिमा अर्थात पंच कल्याणक आदि के दर्शन से कोई देवों की वृद्धि के देखने से, कोई जाति स्मरण से, कितने ही देव उत्तम धर्मोपदेश की प्राप्ति से दुरंत संसार को नष्ट करने वाले सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये सब रामायण तो किया, लेकिन ये काम बहुत बढ़िया उनका होता है। कुछ देव पंच कल्याणिक आदि में जाके वहां से प्रेरणा लेके आत्म सन्मुख होते हैं और सम्यक को धारण करते हैं। कोई रिद्धियों को देखते हुए, अभी तो अरुण जी की कक्षा भी प्रवचन चल रहा है, उसमें बहुत बढ़िया रिद्धियों का वर्णन आ रहा है। ऐसी रिद्धियों को देखने से, कोई जाति स्मरण से, अवधि ज्ञान के द्वारा वो पुराने भव आदि को जानते हुए धर्म का उपदेश का स्मरण कर, ऐसे देव वहां पर जाति स्मरण से और कितने ही देव धर्मोपदेश सुनकर, देखिए इस प्रकार के निमित्त उन स्वर्गों में होते हैं। उन स्वर्गों में
जैसे पंच कल्याण आदि में रिद्धि आदि को देखते हुए, जाति स्मरण से और धर्मोपदेश सुनने से वहां के जीव अपने स्वरूप को जानते हैं, अपने स्वरूप में लीन होते हैं और सम्यक्त्व को धारण करते हैं। ऐसे इन भवनवासी देवों की भवनों में भोगों की और भोगों से विरक्त होने की चर्चा इस तिलोय पन्नति में आई है। ऐसे ये भवनवासी देव कुछ उस भवनवासी देव बनकर अपना कल्याण करते हैं, कुछ लोग वहां पे अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना मिथ्यात्वी ही बने रहते हैं, विषयों के भोगों में लिप्त रहते हैं और दुखों को ही भोगते रहते हैं। ऐसे ये भवनवासी अपने जीवन को बिताते हुए यहाँ तक आयु खत्म होने के बाद नष्ट होते हैं और फिर अगले भव में चले जाते हैं। ऐसे इन भवनवासियों की चर्चा बड़े विस्तार के साथ हमने इन 12-13 कक्षाओं के माध्यम से की। यह सब सुनने के बाद यह ध्यान रखिए कि हमने ये 3D के माध्यम से देखी, लेकिन इस 3D से लालायित नहीं होना। लालायित तो होना, लेकिन 3D के ऊपर नहीं, तो इन तत्वों के ऊपर लालायित होना। इन बातों के ऊपर, इन तत्वों को समझने के ऊपर लालायित हो और उन तत्वों को अपने अंतरंग में विशुद्धि पूर्वक धारण करे। तो इन भवनवासी कुछ देवों ने तो अपना कल्याण कर लिया, हम भी अपना कल्याण करके निश्चित रूप से इसके माध्यम से सम्यक्त्व को धारण कर सकते हैं, ऐसे धर्म ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना आत्म कल्याण कर ले, इस मंगल भावना के साथ मैं इस भवनवासी देवों का प्रकरण यहीं पर समाप्त करता हूं। ऐसा यह अपना भवनवासी देवों का प्रकरण चला। एक सूचना इतना दे के मैं रुक जाता हूं कि ये भवनवासियों का प्रकरण चला, अभी 5 दिन तक 4-5 दिन कक्षा चलेगी, उसमें व्यंतरों का पूरा प्रकरण तो नहीं आ पाएगा, लेकिन यदि कोई विशेष जो अभी तक चला इसके बारे में कोई दोबारा समझना चाहे तो वो मुझे व्हाट्सएप पे बता देवे। तो ऐसे 2-3 दिन तक अपन इसकी चर्चा लेंगे सामान्य रूप से, और फिर बाद में व्यंतर देवों का बड़े विस्तार के साथ, उसके बाद ज्योतिष देवों का बड़े विस्तार के साथ अपन चर्चा करेंगे। वो जब चलेगा उसकी सूचना दी जाएगी। आज अपन यहीं रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जैनं जयतु शासनम् जय